बोलो श्री प्राणी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। टूक टूक कर डारूं या तन, टूक टूक कर डारूं या तन। ऊपर कुंज कुंज बिहारी मैं तुम परवारी। ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। बेर बेर जाऊं बलिहारी मैं तुम परवारी। बेर बेर जाऊं बलिहारी मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। इंदो स्वरूपो दया करी, इंदो स्वरूपो दया करी। मुझ पर नजर तुम्हारी मैं तुम परवारी। मुझ पर नजर तुम्हारी मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। इंजर जमी से कोई ना निकषा, इंजर जमी से कोई ना निकषा। अमल चढ़ो अति भारी मैं तुम परवारी। अमल चढ़ो अति भारी मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी कयो। जीत के बाजी हारी मैं तुम परवारी कयो। जीत के बाजी हारी मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। कारी कुमत खूब तो चल, कारी कुमत खूब तो चल। ऐसी कठिन कठोर हूँ मैं नारी मैं तुम परवारी। ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके। मुझे सहजे पार उतारी मैं तुम परवारी। मुझे सहजे पार उतारी मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। सुंदर स्वरूप सुभंग अति सुंदर, सुंदर स्वरूप सुभंग अति सुंदर अति उत्तम।
उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। मुझ पर कृपा तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धन जी कायम सुखकारी, मैं तुम परवारी। मेरे धन जी कायम सुखकारी, मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी। कोट में टूक टूक कर डारूं यातन, टूक टूक कर डारूं यातन, ऊपर कुंज बिहारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटि हो गई और करना मेरे धनी। प्रणाम जी कविता जी। बहुत मधुर आवाज दी राज्य ने, बिल्कुल ध्यान ऐसा रहता है जैसे चौथी के कान भाई हमारी है ना। बहुत मधुर आवाज राज्य। प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रेम प्रेम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मते स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर शादी, कितना सुंदर भाव इसमें कविता से कीजिएगा, है ना। जो सुमराज जी महाराज जी के ही हृदय से निकला हुआ वो उद्गार है, जब उन्होंने ललिता सखी जी का प्रेम भरा भाव। तो क्या कह रहे हैं कि टुक टुक कर डालो या तन ऊपर कुंज विहार। ये किसी और की नहीं है, स्वयं इंद्रावती जी के अंदर से उतरा हुआ है। जो कुंज में विहार करते हैं, चाहे परमधाम के कुंज गलियन ले लें, कुंज निकुंज, और चाहे उन्हीं शक्ति ने जब रास में लीला की तो वो भी कुंज विहार, है ना। तो ऐसे कुंज में विहार करने वाले ऐसे धाम धनी पर मैं अपना तन मन वार दूं। कब की बात है ये? जब ललिता सखी को अपने धाम धनी की, अपने प्राण प्रियतम की पहचान, तो कैसे वो तन को रखेगी। क्यों, क्या कह रहे कि कितना सुंदर स्वरूप, दोनों की जुगल जोड़ी का उनको अनुभव हुआ। तो कह रहे हैं कि मैं ऐसे स्वरूप के ऊपर तो मैं करोड़ों बार अपना जीवन वार दूं। क्यों? क्योंकि मैं कैसी कुबुद्धि थी, उल्टी बुद्धि ली हुई थी, मैं काली थी, है ना। काले का मतलब अज्ञानता से ओतप्रोत थी। और यहाँ के तीन गुणों में, यानी तीन तरह से मैं कुबड़ी थी। संसार से मैं अपेक्षित थी, कोई भी मतलब मैं किसी खुशी में शामिल नहीं हो सकती, दीन दुखी थी। तो किस तरह से मेरे धाम धनी ने आकर मेरे अंदर के सारे विकारों को निकाल दिया। इसलिए है कि काली, दुर्मुति, कुबड़ी, पथभ्रष्ट तथा कठोर स्त्री थी, लेकिन मेरे धामधनी ने फिर भी मुझे स्वीकार किया। जो सारा संसार मुझे ठुकरा रहा था, मेरे धामधनी ने आकर मेरा हाथ थामा। अच्छा हुआ नकली दूल्हे नहीं मिले, असली पति मिले, असली दूल्हा मिल गया उद्धार होकर। तो ऐसे हैं प्रसाद जी, जिनको संसार नकार देता है ना, परमात्मा उसको अंगीकार करता है। ये देखो किस तरह से सुंदर साथ हमारी नकारात्मक जो सोच होती है, जैसे बिहारी जी की, तो ऐसे को हम जो निकाल देते हैं अपनी नकारात्मक सोच के कारण, तो धाम धनी उनको गले से लगाते। कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका वो रब होता है। ऐसे ही ललिता सखी के बहुत सुंदर भाव है सुंदर साथ जी। तो कह रही है कि मैं कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी कायम सुख, अखंड सुख देने वाले हैं मेरे प्राण प्रियतम। यहाँ के पति तो कैसा सुख देता, झूठा सुख देता। मिलता क्या से ही पूछे तो सेवा ही करते, सुख कुछ नहीं। लेकिन मेरे धाम के धनी ऐसे हैं जो अखंड सुख पाए। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर घटना होती है मेरठा के अंदर ही, राधा राम भाई के घर पर। तो अब स्वामी लालदास जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये बात बहुत है कहा लो कहो बनाए, जो इस लीला में हाजर
ये अनुभव है तारे। स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, मैं कहाँ तक वर्णन करूं, कहाँ तक बनाकर कहूँ उन, यानी उन घटनाओं को मैं कहाँ से ऐसे शब्द लाऊं कि उसको सारी को मैं बता दूं। विचार करें, इतने समय का की घटनाएं हैं और एक महीने में कैसे वर्णन हो सकती है, नहीं हो सकती। और उसका रस भी नहीं लिया जा सकता। तो कह रहे कि जो उस लीला में हाजिर था वो ही उस रस का अनुभव कर सकता। शाह जी, अभी हम चल रहे थे महामंगलपुरी धाम से पन्ना जी की यात्रा में, तो माया रुकावट डाल रही थी, लेकिन बीच में राज्य की मेहर का भी अनुभव करा कि देखो कैसी मेहर होती है ललिता सखी के माध्यम। जब आत्मा अपना सर्व समर्पण कर देता है, जीव भी अपने आप को समर्पित कर देता है ना, सब कुछ देकर उनके चरणों में खड़े हो जाते, तो कितनी बड़ी मेहर करते। ऐसे यहाँ पर मेहर करी सुंदर साथ जी, तो उनकी मेहर का भी अनुभव करो, क्योंकि उनकी मेहर के बिना कुछ भी नहीं। तो यहीं पर सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर राजा तो खोजना है श्री जी को, तो अब आगे आते हैं यहीं पर। तो अब यहाँ पर जसवंत सिंह होते हैं एक, जो हिंदू राजा होते हैं, तो जो गोवर्धन भट्ट वहां पर करते थे ना, सुंदर साथ को जगा रहे थे सुधपुर में, तो महाराज जी उसके पास पत्री भेजते हैं, कहते हैं कि ये जो राजा है ना जसवंत सिंह, बहुत मतलब धनवान भी था वो, और शरीर से भी अच्छा था, मजबूत। तो लेकिन वो क्या था, औरंगजेब के नियंत्रण में था, है ना। तो उसे जागृत करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई गोवर्धन भट्ट तू आ जा और जसवंत सिंह के पास चला, उसको जागृत कर। अब जसवंत सिंह जब उनके पास जाते हैं तो वो तो उन पर कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो किसी का गुलामी में खुद फंसा होता है ना, वो किसी दूसरे की नहीं सुनता। तो यही जसवंत सिंह है सुंदर साथ जी, जिनका जिनका बेटा पृथ्वी सिंह हुआ ना, जो औरंगजेब ने उस वो शेर मंगाया था बब्बर शेर जंगल से, और कहा था कि मेरी शेर की बराबरी कोई नहीं है पूरे राज्य में। तो उन्होंने कहा था जसवंत सिंह ने कि मेरे पास है एक शेर, अब तेरे पास कौन सा शेर है? अब मेरा पुत्र है 12 साल का पृथ्वी सिंह, अब तेरा पुत्र 12 साल का। तो औरंगजेब देखो क्या था, ये करते थे हिंदुओं का अत्याचार, मीठी मार मार के उनका सर्वनाश करते रहते थे। इनकी ये नीति होती राजनीति। तो उन्होंने कहा कि इसका पुत्र कैसे शेर से बराबरी का लगा, चलो अच्छा है ये मर जाएगा। उसको पता नहीं था, अभी सोच रहा था भाई जसवंत सिंह पहलवान है, लेकिन ये तो मेरे अंडर में है, पुत्र का थोड़ी पता था। तो जब उसने कहा कि मेरा 12 साल का बेटा तेरे शेर से युद्ध करेगा, तो जब उन्होंने पिंजरे में खोला, उसको भेज दिया, तो जसवंत सिंह के पुत्र जो पृथ्वी सिंह था, उसने क्या किया, उस शेर के दोनों जबड़ों को पकड़कर फाड़ दिया। तो उसके इस पराक्रम को देखकर औरंगजेब के तो होश उड़ गए। उसने सोचा अरे ये हिंदू है, और अगर बाई चांस इसके अंदर इतनी पावर है तो मेरे राज्य के लिए खतरा बन जाएगा। तो वो क्या करता है, राजनीति करता है। उसको जसवंत सिंह को तो अफगानिस्तान भेजा था किसी कारणवश, और उसके बेटे को जो पृथ्वी सिंह है, भोजन में जहर मिलवा के मार डालता। ये है इनकी षड्यंत्र। तो यहाँ पर जब उनको पता चलता है, बाद में आते हैं कि तेरा बेटा मारा गया, और मारने के बाद में उसके विरह से जसवंत सिंह भी अपना तन छोड़ देते। तो ऐसे सुंदर शाह जी बहुत से राजा थे जो औरंगजेब की गुलामी करते थे, लेकिन श्री जी की बात उन्होंने नहीं सुनी। एक अब खड़े होंगे तो कौन होंगे, छत्र शाह आगे चलकर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, अटक पार पहुंच के खबर दई उन जाए, ये अंकुर बिना क्या करे रैया रसना चर्चा थाए। अटक नदी जो सिंधु नदी के शाखा कही जाती है, उसको पार करके गोवर्धन सिंह कहाँ पर गए थे, जसवंत सिंह के पास, लेकिन उसने कोई बात उनकी नहीं सुनी। तहाँ 4 मास लगे रहे मेड़ता में इन बखत, एक दिन बाहिर चलते मार्ग खड़े तित। अब सुंदर साथ जी, विशेष घटना है यहाँ पर मेड़ता की, कि श्री जी यहाँ पर कितने महीने रहे, 4 मास लगे, 4 महीने तक मेड़ता के अंदर रहे हैं। और एक दिन संध्या के समय जब बाग में घूम रहे थे मेड़ता में, तो शाम के समय क्या हुई, जो जैसे पता है ये सब बांग दी, मुसलमान भी थे यहाँ पर, राजस्थान पड़ता ना ये मेड़ता। तो यहाँ पर उन्होंने बांग दी, तो जब श्री जी ने वो बांग सुनी, तो बांग में क्या सुनते हैं कि वो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाहू अकबर। तो अब ये देखना सुंदर शायद, जब श्री जी ने ये बात सुनी, तो अब फारसी तो कुछ वे जानते थे, क्योंकि पहले भी वो कर चुके थे वहां पर, अरब में रहे थे ना खेता भाई के साथ में जब, तो शब्दों से तो पहचानते, और अंदर तो वो शक्ति है ही एक्स्ट्रा थी इसकी, लेकिन फिर भी एक बाहर तो कारण बनना था।
क्योंकि जब कोई चीज खुलनी होती है, चाहे हम उसके बारे में ना भी जाने ना, तो तब भी वो अंतर हृदय में प्रकाश डाल जाता है। तो यहाँ पर अब श्री जी के अंदर वो एहसास हुआ कि अरे ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि ला का मतलब छत यानी जो नहीं है, इला इला का मतलब अक्षर, और इलिल्ला का मतलब अक्षर परमात्मा। तो ला इला इलिल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी मोहम्मद साहब उस अल्लाह के रसूल बनकर यानी पैगंबर बनकर आए। और वो अल्लाह कैसा है? अल्लाहु अकबर, यानी वो परमात्मा कैसा है? सर्वशक्तिमान। अकबर शब्द सुंदर साथ जी एक मुसल शासक भी हुआ जिन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया है ना। लेकिन वो अकबर नाम नहीं, नाम तो कोई भी रख ले, लेकिन अकबर का मतलब होता है जो सर्वशक्तिशाली। तो सर्वशक्तिशाली कौन है? परमात्मा। चाहे यहाँ तो कोई कितना ही चक्रवर्ती बन जाए, वो फिर सर्वशक्तिशाली थोड़ी है। तो ये अकबर शब्द जो इसमें आया, अल्लाह अकबर, यानी परमात्मा। अल्लाह का मतलब ए ला का मतलब जो ना मिटने वाला। तो परमात्मा सर्वशक्तिशाली है और वो ना मिटने। तो जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। अरे ये तो वही चीज है जो मतलब हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। भाई वेदों का तो ज्ञान चल रहा था, सबको बता रहे थे, भागवत में भी, वेदों का भी, शास्त्रों का भी, है ना, गीता का भी। सब में तो गीता का हमारा जो 15वां अध्याय आता है सुंदर साथ जी, जिसके हमारे 18 अध्याय हैं, उसमें से हमारा जो 16वां अध्याय आता है, 17 और 18वीं चौपाई है, उसमें भी तो 3 पुरुषों का वर्णन है ना, क्षर अक्षर और अक्षती, है ना। द्वामी में पुरुषों लोके क्षर अक्षर एवचे क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थक्षर उच्यते। और उत्तम पुरुष जो तीसरा है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा ने उदाहरण। तो 3 पुरुष हमारे शास्त्रों में भी हैं, चाहे संतों की वाणी में देख ले, चाहे हमारे भागवत के अंदर देख ले, चाहे गीता के अंदर देख ले, संकेत रूप में वेदों के अंदर देख ले, ऐसे ही इसके अंदर भी, कुरान के अंदर भी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी केवल भाषा का अंतर है, लेकिन परमात्मा वो एक ही है। तो वो जो परमात्मा का संदेश, जो अक्षर ब्रह्म की आत्मा अरब में आई थी मोहम्मद साहब के अंदर, तो वो शक्ति अब यहाँ पर श्री जी के अंदर प्रवेश कर गई। तो यहाँ से अब जब कतेब ग्रंथ का खुलासा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब तक तो वेद पक्ष का चल रहे थे, ब्रज की रास की सबको समझा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर एक कतेब ग्रंथ क्यों खुलना सुंदर साहब? अब ये कहे कि मोहम्मद साहब की शक्ति यहीं पर आई, क्या पहले नहीं थी? पहले भी थी उनके अंदर। यहाँ पर 5 शक्तियां क्रियाशील हो गए, है तो अंदर, लेकिन जहां पर जो शक्ति प्रकट होनी है उसको जो समय निर्धारित था वो यहाँ है मोहम्मद साहब। भाई मान लीजिए अगर मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे कोई गुण हैं, तो जिस समय मुझे जिसकी उनकी जरूरत पड़ेगी वो तभी तो प्रकट होगा, है अंदर। तो इसी तरह से देखो देवचंद जी के अंदर देखो, तो देवचंद जी को नहीं मैंने अरब में मोहम्मद साहब के रूप में दर्शन दिए थे ना, जब रेगिस्तान में भटक गए थे। तो वो शक्ति देवचंद जी के अंदर भी सारी 5 शक्तियां हैं, लेकिन 5 शक्तियों को क्रियान्वित नहीं की, कोई अधूरी शक्ति नहीं रहती। ऐसे ही श्री जी के अंदर भी 5 शक्तियां हैं, लेकिन कब कौन सी शक्ति कहाँ पर प्रकट होनी है उससे बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि अरब में जब वो बांग सुनी, मुल्ला जो बांग दे रहे थे मुनारे पर चढ़कर, तो पहले तो वो तो नहीं होते थे ना माइक, बहुत जोर से बोलते थे, तो उसको जब उन्होंने सुना तो सुनकर उनके अंदर वो प्रकाश था। अब ये विधान भी क्यों कहा सुंदर साथ जी? जैसे मान लीजिए हम ये करते हैं भाई, घंटी बजाते हैं या भजन चला देते हैं सुबह मंदिरों में, ऐसे ही मुसलमान भी अपने मस्जिद में क्यों? क्यों? ताकि कोई अज्ञानता में सोया हुआ है जो, तो वो उठकर अपने परमात्मा की, अपने खुदा की बंदगी करे, यानी सोए हो को जागृत करने के, है ना। ये तो बाहर में है, लेकिन अंदर की पुकार ये है कि जिसको ये तारतम ज्ञान सुनाई देते, तो ये भी तो अजान ही है। जो रोज हम अपने वाणी की चर्चा करते हैं, ये अजान ही तो है, एक दूसरे को बता रहे। बस वो जाहिरा में हो गई, नाम ले लिया, उसका ये बात नहीं हो गया, खुलासा हो गया पूरा। देखो सारा इसी के अंदर नहीं है कि ला इला इलिल्ला क्षर अक्षर और अक्षातीत, इन तीनों से और अलग की क्या बात? क्षर ब्रह्मांड को जानते हैं, अक्षर को जानते हैं, वेद मंदिर में परमधाम को जानते हैं। तो ऐसे सुंदर साथ जी वो संक्षेप में है, और ये क्या है उसका विस्तार।
तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि बाग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब कानों सुन आवाज को दिल विचार किया, तब ऊपर चढ़ कलमा कहिया ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह तिनकी एक खबर कहे अल्लाह। तो ये उन्होंने कहा कि इन अल्लाह की खबर लाने वाला जो है वो कौन है? रसूल मोहम्मद। मोहम्मद भी सुंदर साथ जी पहले बता, मोहम्मद का मतलब होता है जो गरिमावान हो, महिमावान हो, उसको मोहम्मद कहा। नहीं तो तन का नाम तो मुस्तफा बेग था। ये परमात्मा की ही सूरत है जिसको मोहम्मद कहा। मोहम्मद की 3 सूरतें, बसरी, मलकी और हक्की। तो मोहम्मद कौन है? वास्तव में जो सब ऊपर युक्त वो हमारे धाम के ऊपर। ला तो ना ही को कैया, इल्हा तो है हक, ए अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। ला का अर्थ होता है अर्थात नहीं, यानी मिटने वाला, और इल्हा का अर्थ है अखंड अर्थात अक्षर ब्रह्म, और इल्हल्ला का तात्पर्य है अक्षरातीत। आ गए इन तीनों का। इस प्रकार इस कलमे में अक्षर और अक्षरातीत की बहुत रहस्यमयी बात कही गई है। ये जब श्री जी के अंतरात्मा में प्रकाश हो कि अरे हम शब्दों के बीच में, शब्दों की बाधा में उलझते हैं। अगर हम भी देखें सुंदर साथ जी, अगर हमारी वीडियो को भी कोई सुनता है जो पहचानता नहीं, जो यहाँ के वेदों में फंसा हुआ, कहते तुम हिंदू हो कि मुसलमान? बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, भाई तुम कुरान की बात करते हो हिंदुओं का, अब यही नहीं पता चल रहा तुम्हारा धर्म कौन सा है। हमारा धर्म है एक सनातन धर्म जो हमेशा था, है और रहे। बाकी यहाँ पर तो ये संप्रदाय चल गई है ना। पहले हिंदू ही थे तो हिंदू में से ही तो अलग बन गए ये मुस्लिम संप्रदाय, है ना। तो इस तरह से सुंदर साथ जी परमात्मा सबका एक है, ये तो सब यहाँ खेल बन गया। हम मान लीजिए अगर हम अपनी चेतना से, तुम्हारी चेतना से पूछे भाई तुम्हारे पुरुष का चोला है तो क्या तुम पुरुष हो? कभी तुम्हारा तन स्त्री नहीं धारण करेगा चेतना? तो वो इस अगर चेतना से, अगर वो चेतना आज तुम्हारे हिंदू के तन में है और कल ये तन मिट गया, तुम मुसलमान में चल गई, तो तुम कौन हो? तो ये तो चोला ही तो बदला है ना, यहाँ कपड़ों से भेष बदल लो। लेकिन जो चेतना है, जो परमात्मा है, वो इन धन संप्रदाय से परे है। ये तो संसार को चलाने के लिए बना लिए है। वो परमात्मा सत्य है, उसको अपने अपनी भाषाओं में अलग अलग शब्दों में कह रहे, तो सिर्फ शब्दों में क्यों फंसते हैं? ये हमारी अज्ञान। जुदा जुदी भेष के जुदा जुदा भेग अनेक, जिनको झगड़ो आप में धनी सबों का एक। जुदा जुदा नाम कह के जुदा जुदा भेष धारण कर लिया और आपस में लड़ रहे हैं। मेरा खुदा बड़ा है और तुम्हारा, मेरा अल्लाह बड़ा है और तुम्हारा परमात्मा छोटा है। हिंदू तो नहीं इतना करता, लेकिन मुसलमानों के अंदर एक इतनी अज्ञानता, एक कट्टरता भरी हुई है कि चाहे कैसे भी उसको भगा दिया जाए, वो वैसे भगाकर मार काट कर उतर आता है। महाराज जी ने कहा कि ऐसे थोड़ी जागनी, तुम्हारे थोड़ी है मोहम्मद, तुम्हारी थोड़ी है कुरान। तुम कह रहे मुसलमान, अपने आप को कह रहे मोमिन, मोमिन का दिल तो ऐसा होता है बहुत कोमल हृदय, वो तो कष्ट भी नहीं देता। और तुम निर्जीव जानवरों को काट काट कर खा जाते हो, मानवों को कैसे काट काट कर डाल देते हो? आगे पूरा खुलासा करेंगे वाणी में। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मुसलमान यानी जिसका ईमान पक्का हो परमात्मा, वो है। हमें शब्दों में नहीं जाना। शब्द तो देखो यहाँ पर हम और भाषाएं भी तो सीखते हैं। अगर हम कहें कि अरबी भाषा है, उर्दू भाषा है, भाषाएं तो और भी सीखते हैं। देखो विदेशों में जा जाकर भाषाएं सीखते हैं। एक एक के पास में कितने भाषाओं का ज्ञान होता है। कितने लोग हमारे भारत में हमारी हिंदी भाषा सीखने के लिए आते। तो अगर उसी परमात्मा को गॉड कह दिया, परमात्मा कह दिया, अल्लाह कह दिया, तो बदल थोड़ा ही गया, वो तो एक ही है। बस सब अपनी अपनी जैसे जैसे जहां पर जिनकी निवास स्थान है, जैसे माहौल में रहते हैं, उसी में उनको वो नाम से पुकारते। तो जो जो कुछ कहिया वेद ने, सोई कहिया कथि, अलग कुछ नहीं। सुंदर सा पीछे भी आया है कि जो ब्रज है, राज है, उस सब का वर्णन कुरान के अंदर है। खुद तूफान हूँ, तूफान कैसे हुआ, सब है। गोवर्धन पर्वत का वर्णन है। और कहा कि वही श्री कृष्ण जी जो रास खेला, जिन्होंने रास खेल कर आए बरारब श्याम,
वे ही श्याम आए यहाँ पर, तो वो राज्य महाराज जी की ही तो शक्ति है। कौन सी? जिस शक्ति ने रास के अंदर लीला की, और फिर वही शक्ति कहाँ पर? अक्षर ब्रह्म की आत्मा को कहाँ पर भेजा? यहाँ पर मोहम्मद साहब के। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये तो श्री देवचंद्र जी कही तहां से आए तुम, दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने कहा था कि तुम जिस परम धाम से आए हो ना, हे मेरी इंद्रावती से, कि वहां कोई दूसरा नहीं है। बस कौन है वहां पर? अक्षरातीत के अलावा कोई नहीं है। तो इस अवस्था में परम धाम का संदेश लाने का दावा हमारी उम्मत के सिवाय कौन कर सकता है? हमारी जो उम्मत है, हमारी जो, वो ही इसका दावा कर सकते हैं। अब क्या कह रहे सुंदर साथ जी कि परम धाम हमारा कैसा है? स्वयं लीला अद्वैत। राज्य महाराज जी ही, चाहे सामाजिक के रूप में है, चाहे हम आत्माओं के रूप में, चाहे अक्षर ब्रह्म के रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, समय राज्य की तो चेतना कार्य कर रही है, उन्हीं के ही अनंत रूप। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये स्वलीला अद्वैत परम धाम में हम पांच एक है। राज्य, श्यामा जी, हम रुवे, अक्षर ब्रह्म और लक्ष्मी। ठीक है। जब एक श्री राज्य के अतिरिक्त सबके ऊपर फरामोशी है, तो इस संदेश को देने वाला कौन हो सकता है? बताइए। श्यामा जी भी फरामोशी में, हम भी फरामोशी में, अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में, और लक्ष्मी जी, क्योंकि खेल तो उनको भी देखना है। तो इसीलिए सुंदर साथ जी कहा कि रसूल आया हुक्मे नाम धराया गैन। रसूल आया हुक्मे, जो मोहम्मद साहब राज्य महाराज जी की जो शक्ति थी वो ही यहाँ पर आई है, अक्षर ब्रह्म को एक माध्यम बनाकर वही लाई है संदेश, दूसरा नहीं ला सकता। तो रसूल आया हुक्मे नाम धराया गैन, यहाँ आकर उनका नाम धराया गया। अक्षर ब्रह्म की आत्मा जब श्री राज जी का आदेश लेकर, कह रहे ना, रसूल आया हुक्म, यानी अक्षर ब्रह्म की आत्मा जब राज्य महाराज जी का हुक्म लेकर कि जाओ तुम, मेरी रूहों की इच्छा अधूरी है, तीसरा ब्रह्मांड बनना है, शास्त्रों में तुम्हें संकेत लेकर जाने कुरान के माध्यम से, तो हुक्म दिया ना। तो क्या कह रहे? तो उनका क्या नाम धराया? नाम धराया ज्ञान। तो उन्होंने स्वयं को अल्लाह का रसूल कहा, अल्लाह का रसूल, यानी अल्लाह का संदेश वाहक, तब वे कह रहे। किंतु जब वे लीला करके निज धाम में गए, तो धनी के अद्वैत स्वरूप में विराजमान, फिर उसी में एक हो गई। तो कह रहे हैं हुक्म बजाए पीछा क्रिया, तब सोई ऐन का ऐन। जो अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर हुक्म दिया था कि तू जा, वो संदेश देगा। हम रुए नहीं है कि मोहम्मद साहब के साथ में एक पैगंबर लेके भेजा पैगाम कि तू जा और वहां पैगाम दे के आ। तो जब यहाँ आया तो कहलाया गैन, और जब वापस गए तो फिर एन के एन, यानी जो एक रूप थे वो एक रूप ही। तो यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की आत्मा आती है राज्य महाराज जी का हुक्म को लेकर, यानी जोश को लेकर कि तुम जाओ और यहाँ पर ये ज्ञान दो। लेकिन कुरान के अंदर ज्ञान क्या दिया सुंदर साथ जी? जब ब्रह्म आत्माएं नहीं आई थी तो परम धाम का ज्ञान कैसे दे देते? अभी तो जीवों को पात्र बनाना था ना, संदेश ही तो लाए हैं। तो 90,000 हरफों में से 30,000 शरीयत के यहाँ पर खोलने के देखा, तो क्यों दिया है मुसलमानों के अंदर? हालांकि ये भी क्या थे? पंडित अब्दुल्ला के पुत्र थे, तो बाद में तो बने ये। तो इनके अंदर भी देखे, पहले एक हिंदू सनातन धर्म में था, इसी से अलग अलग बने। तो अब यहाँ पर उन जीवों को जो अत्याचारी बन गए थे, खाना बदोश बन गए थे, जीवों को मारते थे, बुतों को बना बना कर पूजते थे, उन्हीं को खुदा ताला कहते थे और लोगों पर अत्याचार करते थे, तो उनको एक सीमा में बांधने के लिए, पशु वृत्ति से मानव वृत्ति में लाने के लिए 52 नियम दिए गए कुरान के अंदर। तो ये शरीयत का ज्ञान केवल कुरान में जीवों के लिए आया। हकीकत का ज्ञान इसके अंदर छिपा दिया गया कि अगर कोई पात्र होगा तो ले लेगा। और मार्फत के ज्ञान को क्या कर दिया सुंदर साथ जी? राज्य महाराज जी ने कह दिया कि ये खुद जब इमाम महदी आएंगे तो मैं उनको खुद खोलूंगा, और ये मेरी पहचान। तो ऐसे सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी
ने अपने हुक्म के माध्यम से अक्षर ब्रह्म की आत्मा के द्वारा यहाँ पर कुरान का ज्ञान उतरवाया। अब वो सारी कुरान अब श्री जी के अंदर उतरेगी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की आत्मा अब यहाँ पर विराजमान हो, विराजमान तो है लेकिन अब क्रियाशील हो गई, एक्टिव। तो यहाँ से बनती है सुंदर साथ जी आसमानी दुल्हन। जो कहते हैं ना कि कुरान अब तक कुंवारी थी। कुंवारी का मतलब उनके जो कुरान के गुह्य रहस्य थे वो आज तक किसी ने खोले नहीं थे। लेकिन उसका भी मुसलमान भाई क्या करते हैं, बाहियात लेते हैं कि उसको टांडी पर रख देंगे और रुमाल से ढक देंगे और भाई पाक हुए बिना तुम इसको मत छू, वुजू करो। महिलाएं हाथ नहीं लगा सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, भाई ये बड़ी पाक है ना। अब ये देखे कि पवित्र होना भी क्या है, जब हम अपने आप को पहचान ज्ञान आ जाए तभी तो कुरान के रहस्य खुलेंगे कि वास्तव में है क्या कुरान। तो कुरान के अंदर के बातूनी भेद जो राज्य महाराज जी ने खुद खोले, जिन्होंने लिखवाए थे। भाई मान लीजिए मोहम्मद साहब, तो बताइए मोहम्मद साहब तो वो लेकर आए, कोई डाकिया पत्री लेकर आया। अब भेजने वाले को पता कि उसमें क्या लिख रखा, डाकिया को क्या पता उसमें क्या लिखा हुआ। तो अक्षर ब्रह्म तो लेकर आगे, उन्हें क्या पता क्या लिखा हुआ। तो अब जो कुरान के रहस्य खुलेंगे तो अक्षर ब्रह्म खोलेंगे या राज्य महाराज जी खोलेंगे? खोलेंगे राज्य में। लेकिन अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि भी साथ में रहेगी। नहीं तो हमसे पहले खोल देते मोहम्मद साहब, क्यों नहीं खोला? इसीलिए तो नहीं खोल पाए ना, जितना इख्तियार था इतना दिया, बाकी नहीं खोल पाए। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी 63 वर्ष तहा रहे वादा किया स्थान। तो यहाँ पर जो थे वे 63 वर्ष तक रहे और उन्होंने शरीयत का ज्ञान दिया। अब क्या कह रहे हैं, तहकीक हमारे कासिद हम वास्ते लाए कलाम, सब खबर हमारी होएगी लाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अब निश्चित रूप से अक्षर ब्रह्म की आत्मा ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में अल्लाह का संदेश लेकर आई है। अक्षर ब्रह्म की आत्मा मोहम्मद साहब के रूप में परमात्मा का संदेश लेकर आई है। इसीलिए कहा मोहम्मद के नूर से भई दुनिया। ये मोहम्मद ये नहीं कि यहाँ के तन से दुनिया में, मोहम्मद का मतलब जो मोहम्मद के अंदर जो आत्मा है वो अक्षर ब्रह्म की। तो अक्षर से तो सृष्टि बनती है सारी है। अब बताएं, हम कह देंगे कि अक्षर ब्रह्म जो हमारे राज्य महाराज जी का सत अंग है वो हमारे नहीं है क्या? जो गीता में लिखा हुआ है तो क्या वे हमारे नहीं है क्या? वो हमारे ही तो है ना। इसलिए सुंदर साथ जी ये देखिए यहाँ पर, तो वे लेकर आइए ये संदेश हमारे लिए निश्चित रूप से हमारे परम धाम की साक्षियां के अंदर होंगी। आभास हो गया, क्योंकि पहले ही कह रखा था ना यहाँ पर कतेब ग्रंथ खुलना है। जो अलग अलग गादी हुई ना ये इसी कारण से हुई, क्योंकि अगर एक जगह रहते तो कतेब पक्ष नहीं खुला था। और देवचंद जी ने कह रखा था कि मुसलमानों में भी हमारी आत्माएं आई हुई है और तुम्हारे से ही वेद कतेबों के सारे रहस्य खुलेंगे, एकीकरण होगा। क्योंकि परमात्मा जब सबका एक है तो भला मुसलमानों को कैसे छोड़ देगा, सिखों को कैसे छोड़ देगा, बौद्धों को जैनियों को कैसे छोड़ देगा? सबका जब मालिक एक है, हमने तो जुदा जुदा बना लिया ना, हमने जुदा जुदा अपने अक्षरातीत अपने परमात्मा बना लिए, लेकिन वो परमात्मा तो एक है। और सब संत महात्मा ऋषि मुनि सब उसी परमात्मा की तरफ को, पैगंबर भी जो आए हैं और जो सुंदर साथ जी चाहे 1,20,000 पैगंबर देखो, उन्होंने भी खुदा की तरफ संकेत किया कि या खुदा जब इमाम मेहंदी आए तो हमें उठाना, यानी हमें भी मानव तन देना, हम उनका दीदार कर सके। ऐसे हमारे यहाँ भी अष्ट जो है ये चिरंजीवी हैं और देवी देवता हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि वो परमात्मा कब प्रकट हो। सबको आभास है कि वहां आएंगे, तो सब उनका दीदार करने के लिए। तो क्या वो हमारे नहीं, वो सबका है। लेकिन हमने अपने यहाँ से छोटी बुद्धि के कारण अपने को तो बांटा, घर परिवार को तो बांटा, मानव मानव को तो बांटा, लेकिन परमात्मा को भी हमने बांटा। जो प्रेम का संदेश लेकर आए, मोहम्मद साहब भी प्रेम का संदेश लेकर आए, है ना। उन्होंने कर्मकांड की भक्ति तो दिखाई जीवों को, लेकिन वास्तव में तो प्रेम दिखाया उन्होंने। प्रेम का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म। सत्ता तो है लेकिन परम धाम के प्रेम का भी तो अनुभव करता है वो अपने निर्मल चित्त से,
तभी तो रास रास अखंड चलते रहते, केवल ब्रह्म है जो आनंद की लीला चलती रहती है। तो अब यहाँ पर नफरत किसने पाई? तो मोहम्मद साहब नफरत का नहीं, प्रेम का संदेश, श्री कृष्ण जी के रूप में आए, प्रेम का संदेश लेकर आए। हमारे धामधनी अक्षाती प्राणनाथ जी के रूप में आए, प्रेम का संदेश लेकर आए। तो यहाँ अब हिंदू और मुसलमान, वेद और कतेब दोनों का अब एक सूत्र में बांध, एक धारा में बांध कर चले। अब यहाँ से हिंदू और मुसलमान जो दो धाराएं हैं, इन सब का मतभेद मिटाकर पूर्ण परमात्मा जाहिर हो गए कि मैं खुदा, मैं मुसलमानों का भी खुदा हूँ और मैं हिंदुओं का भी परमात्मा, मैं एक ही हूँ, तुम उसको पहचान। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, अब श्री महामती कहे साथ जी, यहाँ लो इसे का इलम, अब मोहम्मद को मिल चला, कहो एक दिन आदम। श्री महामती जी कहते साथ जी, मेड़ते तक तो सतगुरु धनी देवचंद जी के तारतम ज्ञान, कौन सा तारतम ज्ञान? जो वेद पक्ष है, ध्यान देना, जो वेद पक्ष के द्वारा जागनी होती रही। अब मोहम्मद साहब के द्वारा लाया हुआ जो कलमा था, यानी कुरान पक्ष, कतेब पक्ष का ज्ञान भी श्री जी के स्वरूप में स्थित हुआ। दो धाराएं एक जगह मिलती है, देवचंद जी का भी हो गया और मोहम्मद साहब का भी। अब संपूर्ण मानव जाति का वेद कतेब की साक्षी द्वारा एक सत्य धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा, जिसका वर्णन मैं करने जा रहा। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, अब देखना, यहाँ पर अब तक जो कह रहे हैं कि कतेब पक्ष का, तो हमारे कतेब पक्ष में अब हिंदू किसको मानते हैं? कह रहे रास खेल का आप बड़ा श्याम, हमारे श्याम है, हमारे श्री कृष्ण है। तो जो देवचंद जी महाराज जी ने नाम श्री कृष्ण जी चलाया था, वो चल रहा था, लेकिन अब यहाँ मुसलमान जो थे वो तो नहीं मानने वाले थे। औरंगजेब को जगाना है, कारण बनना है, तो उसको तो उसकी भाषा में समझाएंगे। अब उसको हिंदी की भाषा में समझाएंगे तो क्या समझेगा? नहीं समझेगा। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी की जगह अब यहाँ से साहिब नाम चल जाता है, निज नाम श्री जी साहिब जी। किसके लिए? श्री जी किसके लिए? हिंदुओं के लिए, और श्री कृष्ण जी, और साहिब जी मुसलमान पक्ष के लिए। तो अब ये देखिए, अगर मुसलमान को समझाना है तो साहिब कहना पड़ेगा, लेकिन जब हमें अपने श्री कृष्ण जी पर विश्वास है, हमारे हैं, तो हम मुसलमान थोड़े नहीं, मुसलमान तो है अंदर से। तो मुसलमान का मतलब जिसका ईमान पक्का हो परमात्मा। लेकिन हमें श्री कृष्ण जी से नफरत तो नहीं है ना, हमारे है ना, हमारे ही ब्रज में, हमारी रास में, वे ही हमारे। तो यहाँ पर दोनों अवधाराओं का चलता है। तो औरंगजेब को जगाने के लिए अब यहाँ पर कतेब पक्ष के ग्रंथ उतरेंगे, जो ज्यादातर अरबी में थे। तो हमें ये नहीं देखना ये अलग है, ये हमारे धामधनी की वाणी है। हिंदू और मुसलमान दोनों की छोटी दो सोच से उठकर अब हमें ऊपर बढ़। इससे आगे का वर्णन सुंदर साथ जी आगे लेंगे। कतेब की पूंजी चौपाई लेते सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे साथ जी, यहाँ लो ईसा का इलम, अब मोहम्मद को मिल चला, कहो एक दिन आदम, कहो एक दिन